तो आज हम बात करेंगे सर्कल एज ए स्पेशल केस ऑफ एन एलिप्स, यानी सर्कल एलिप्स का स्पेशल केस किस तरह से है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लूँ और एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स ड्रॉ करूँ। हॉरिजॉन्टल क्यों मैं कह रहा हूँ इसको, हॉरिजॉन्टल में इसलिए कह रहा हूँ कि इसका अगर आप देखें मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर है। यानी अगर मैं सेंटर ले लूँ, दिस इज द सेंटर जो कि ओरिजिन के ऊपर है, 0 0 0 0 के ऊपर है, और यहाँ से मैं एक एलिप्टिकल शेप मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो इसके अगर मैं कुछ फर्दर डायमीटर्स ड्रॉ करूं, एक डायमीटर ये हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे डायमीटर्स हो सकते हैं, और इसके डायमीटर के अंदर जो डिस्टेंस है डेफिनेटली डायमीटर्स का वो डिफरेंट है। ठीक है, वो एक जैसा नहीं है। ठीक है, इसलिए जो सबसे बड़ा डायमीटर है उसको मैंने बोल दिया दैट इज माय मेजर एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। देखें, इस पॉइंट सी से जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है, जो मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है, वो क्या है, वो ये है। इसको मैं कह देता हूं दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ए। और चलिए वर्टेक्स की बात हम करें तो दिस पॉइंट इज वी। ठीक है, ये V1 है और ये V2 है। ठीक है, वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 2, V1 है जी। अगर लेट सपोज मैं कोई भी जनरल वैल्यू ले लूं, दिस इज ए एंड दिस इज 0, बिकॉज एक्स एक्सिस के ऊपर यानी सी से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, यानी सेंटर से लेके वर्टेक्स तक की जो लेंथ है ये ए है। ये कितनी लेंथ है, यानी अगर मैं यहाँ से शो कर दूं, ठीक है, दिस लेंथ इज ए। इसी तरह से इस सी से लेके सी तक की जो लेंथ वो ए है, लेकिन नेगेटिव होगी बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है। ठीक है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे है। V2 आ जाएगा -a0। इसी तरह से मुझे कोई दो पॉइंट लेने हैं जो कि फोकस फोसाई कहलाएंगे। लेट्स सपोज दैट इज दिस इज द पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट ये पॉइंट है। लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट जो कि फोकस है, दिस इज एफ। अगर जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, लेट्स से अगर दिस इज F1 तो ये क्या हो जाएगा F2, और इसके कंपोनेंट क्या होंगे, F2 के कंपोनेंट हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, F2 के कंपोनेंट हो जाएंगे C। ठीक है, सॉरी -C0 या +C0, या F1 कितना हो जाएगा +C। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ -C0 एंड +C0, ये हम ऑलरेडी बातें करके आ चुके हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, ठीक है, फोकस तक की लेंथ, दिस इज सी, ये लेंथ सी है। ठीक है, दिस लेंथ है सी। अब अगर आपको याद होगा स्टैंडर्ड ऑफ यानी डेरिवेशन ऑफ एलिप्स के केस में हमने बात की थी, एक्सेंट्रिसिटी यानी ई किसके इक्वल है, एक्सेंट्रिसिटी वो किसके इक्वल है, दैट इज अ रेशियो ऑफ सी ओवर ई। ठीक है, सी ओवर ई दोनों लेंथ्स हैं। ठीक है, सी ओवर ए, आई मीन सी ओवर ए। ठीक है, यानी अगर मैं सेंटर से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसको डिवाइड करा दूं सेंटर से लेके वर्टेक्स के डिस्टेंस के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्सेंट्रिसिटी, जो कि डिफाइन करता है एलिप्स को। अब आपको पता है एलिप्स के केस में एक्सेंट्रिसिटी जो है वो 1 से लेस होती है। ठीक है, जबकि इट विल बी ग्रेटर देन 0, इट विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, बिकॉज अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर 0 हो जाएगी या एक्सेंट्रिसिटी 1 हो जाएगी तो उस केस में हम किस तरह से इसको डील कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, अगर एक्सेंट्रिसिटी सी ओवर ए है, ठीक है, दैट मींस कि सी, अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सी है, सो सी तो है इसके अंदर, डेफिनेटली इट कैन वेरी, सी कैन वेरी। ठीक है, जबकि जो सी से लेके जो वर्टेक्स का डिस्टेंस है ये आपके पास ए है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली इस केस के अंदर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हम लेट्स सपोज इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, सी से लेके ए तक का वी तक का डिस्टेंस। अब अगर यानी जो ए डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अब ये कांस्टेंट है। अब इसका मतलब है अगर मैं सी को यानी इफ एस एफ पॉइंट को इस तरह मूव कराऊंगा टू वर्ड्स, इसको मैं एफ पॉइंट को मूव कराता हूँ टूवर्ड्स पॉइंट V1। ठीक है, यानी V1 के डेफिनेटली ये भी उसके अकॉर्डिंगली दोनों मूव करेंगे अकॉर्डिंगली। अगर F1 यहाँ पे आ जाएगा, लेट्स से यहाँ पे आ जाएगा, तो C डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। देखें, C डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, मीन के न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज करेगी। जब न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब है एक्सेंट्रिसिटी में जो आंसर आएगा वो बढ़ाएगा, एक्सेंट्रिसिटी में जो आंसर आएगा बढ़ाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो एलिप्टिकल शेप है अगर फोकस नियर होंगे V1 के, अगर फोकस V1 के नियर होंगे तो वो ज्यादा स्किनी बनेगा। ठीक है, स्किनी से मुराद पतला बनेगा। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करा दूं, ठीक है, अगर ये फोकस मोर क्लोज हो जाएंगे, फोकस मोर क्लोज हो जाएगा वर्टिसेस के, अगर फोकस वर्टिसेस के क्लोज होते जाएंगे तो ये इस तरह से स्किनी होता जाएगा। लेकिन अगर ये फोकस लेट सपोज मैं मोर क्लोज करूं सेंटर के, अगर ये सेंटर के क्लोज होते जाएंगे,
सेंटर के क्लोज होते जाएंगे, लाइक अगर फोकस यहाँ पे आपके आ जाएंगे तो फिर आप देखें सी डिस्टेंस जो है बहुत कम हो जाएगा। जब सी डिस्टेंस कम हो जाएगा तो सी न्यूमरेटर में है, जब सी डिस्टेंस कम होगा तो इसका मतलब है जो ई की वैल्यू है वो क्लोजर हो जाएगी, यानी ई की वैल्यू देखें, ई की वैल्यू हम बात करें, ई की वैल्यू है हमारे पास दिस इज 0 एंड दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। तो अगर जैसे हमने पहले बात की कि अगर फोकस जो है टूवर्ड्स V1 की तरफ मूव करेगा तो जो आपकी सेंट्रिसिटी है वो मूव करेगी टूवर्ड्स 1 की तरफ। अगर अगर पॉइंट अगर जो आपका C जो है डिस्टेंस यानी फोकस जो मूव करेगा टूवर्ड्स सेंटर की तरफ तो E मूव करेगा टूवर्ड्स 0 की तरफ, टूवर्ड्स 0 की तरफ। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आप फोकस को यानी फोकस को दोनों को मिलाते मिलाते अगर दोनों फोसाई को कोइंसाइड करा देंगे यानी C के ऊपर ले आएंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो C है वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है E इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय A, कोई भी लेंथ होगी तो आंसर क्या आएगा 0। एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी 0। अब जब एक्सेंट्रिसिटी 0 होगी तो उस केस में वो एलिप्स जिसके अंदर एक्सेंट्रिसिटी 0 होती है वो एलिप्स आपका बनता है सर्कल, वो एलिप्स आपका बनता है सर्कल, बिकॉज उसमें फोकस के बजाय या फोसाई के बजाय आपके पास सिर्फ एक पॉइंट होगा, दैट इज सेंटर। ये मेरे पास एक वेबसाइट है, उसका नेम है जी मैथ ओपन। यहाँ से मैं इसका आपको लिंक भी अगर यहाँ से मैं कॉपी कर दूं, ठीक है, लेट्स अगर मैं लिंक इसका यहाँ पे कॉपी कर दूं, ठीक है, चले मैं यहाँ पे बल्कि हम इसको लिख देता हूँ मैं, ठीक है, मैथ ओपन reference.com, ठीक है, मैथ ओपन reference.com के ऊपर, यानी यहाँ से मैं एक यानी www जरा आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैं एक जो है वो डायग्राम जो कि काइंड ऑफ एनिमेशन है उसको हम यूज करेंगे जिससे हम ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, देखें यहाँ पे आपको ये एलिप्स नजर आ रहा है, ये आपको एलिप्स नजर आ रहा है। देखें इसको जैसे जैसे मैं यानी इसके फोकस टूवर्ड्स ये इसके एंड जो है इसके वर्टिसेस हैं, ये इसके एंड पॉइंट जो है इसके वर्टिसेस हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं वर्टिसेस मूव कराऊंगा टूवर्ड्स जैसे जैसे मैं फोकस मूव कराऊंगा वर्टिसेस की तरफ, आप देखें ये स्किनी होता जा रहा है, यानी पतला होता जा रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग पतला होता जा रहा है। ठीक है, यानी वाई इसका जो माइनर एक्सिस है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं टूवर्ड्स मूव कराऊंगा इसको सेंटर ऑफ द एलिप्स के साथ, तो आप देख रहे हैं कि इस सर्कल की फॉर्म बनता जा रहा है, यहां तक कि जब आप दोनों फोसाई को कोइंसाइड करा देंगे सेंटर ऑफ द एलिप्स के ऊपर तो इट इज अ परफेक्ट सर्कल। अब हम देखें तो ये सर्कल आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें सर्कल आ गया। अब यही आपकी डेफिनेशन है, यही मैंने अभी बात की थी कि अगर आपके पास, और इसी तरह से अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे जैसे ये आपका फोकस है, ठीक है, ये फोसाई है, यानी यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस C है, और यहाँ से लेके यानी सेंटर से लेके आपका एंड जो है एंड तक का डिस्टेंस वर्टेक्स है जो कि A है, तो C अवर A, तो दैट मेक सेंस। जैसे अभी हमने बात की कि अगर एलिप्स के केस में अगर फोसाई जो है वो दोनों अप्रोच करें सेंटर को यहाँ तक के दोनों सेंटर ऑफ द एलिप्स के ऊपर आके कोइंसाइड कर दें, तो उस केस में आपके पास वो जो शेप एलिप्स होगा वो क्या होगा, वो प्रॉपर सर्कल होगा।